जय हिंद। जय हिंद। आज अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज 10वीं दीक्षांत समारोह है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का। आज राष्ट्रीय युवा दिवस भी है। तो आज ऐसा लगता है कि बहुत सौभाग्य का दिन मुझे अत्यंत गौरव एवं आत्मिक संतोष की अनुभूति हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जो पर्व, ये जो उत्सव, ये सेलिब्रेशन हम पूरा परिवार इकट्ठा होकर मना रहा है, ये हमारे परिवार की उत्कृष्टता, एक्सीलेंस, अचीवमेंट को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इंग्लिश में कहते हैं सक्सेस ब्रीड्स सक्सेस एंड सक्सेस ऑफन कम्स टू दोज हु डेयर एंड एक्ट। इट सेल्डम गोज टू डेयर। आप सचमुच बहादुर हैं कि आपने ओपन यूनिवर्सिटी के इस कॉन्सेप्ट को, उसका प्रयोग किया और अपने शिक्षा में वृद्धि की है। आज से आप लीडर हैं। आज से आप हमारे सोच में एक बड़े व्यक्ति बन गए। आज से आप आने वाले समय में इस अमृत पीढ़ी में 2047 पूरे राष्ट्र ने जो लक्ष्य बनाया है, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु का, उसको आप आज लीड करने वाले हैं। जितने भी 36 और 36 गोल्ड मेडल और 4 पीएचडी वाले जो यहां पे आए, आपके अंदर में एक अलग ऊर्जा, एक अलग कॉन्फिडेंस, ऐसा लग रहा था कि आप हैं जो आने वाले समय के सचमुच के लीडर हैं। मुझे अत्यंत खुशी है 18,146 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि ओपन यूनिवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रचार प्रसार था, जो डिजिटाइजेशन, जो ऑनलाइन एजुकेशन, ये हम सब समझ गए। ऐसा लगता है कि हम 21st सेंचुरी के इस युग, इस इरा को पहचान गए और हम 21st सेंचुरी के लिए एकदम तैयार हैं। ये आपने आज प्रूव किया। ये जो डिग्रियां आपने प्राप्त की हैं, ये आपने सचमुच एक ज्ञान, संस्कार, संकल्प और राष्ट्र निर्माण की दिशा का एक पावन क्षण है। इस गरिमामयी अवसर पर उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को और उनके गौरवशाली अभिभावकों को कितने खुश है परिवार। माता पिता कितने खुश हैं, कितने भावुक हैं। आज सचमुच उस भावुकता की, उस इमोशन को हमने दर्शन किया। जो से तारीफ हो रही इस शुरुआत। हमारे शिक्षकगण, फैकल्टी अत्यंत प्रसन्न है कि उनके स्टूडेंट आज उनको डिग्रियां मिली। और बहुत खुशी की बात है कि इस परिवार ने शिक्षकों को भी सम्मानित किया है। उनको एक कलेक्टिव तरीके से ग्रेटिट्यूड, एप्रिसिएशन और थैंक्स दी। मैं पूरे विश्वविद्यालय के परिवार को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अगर ताली मारने का दिल करे तो मारिए। आज उत्सव का दिन है, हर्ष का दिन है, गर्व का दिन है। मैं इस विश्वविद्यालय के ये जो शिक्षण कार्यक्रम है, ये जो स्टडी मटीरियल है, इसके अंदर ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, आपकी मदद करने की जो सहायता करने का जो एक तरीका है,
I'm very impressed with this method of education. कभी-कभी इतना दिल करता है कि पूरे राष्ट्र की तरफ से आपको धन्यवाद करें, आभार प्रकट करें, एप्रिशिएट करें कि आपने हर काम काज वाले को, हर परिवार के भरण पोषण वाले को, जिनकी अन्य जिम्मेदारियां हैं वो निभा रहे हैं और उसके साथ में आज उन सब ने उच्च शिक्षा प्राप्त की है। आप एक एग्जाम्पल हैं, आप हर एक महिला के लिए एक एग्जाम्पल हैं, आप पूरे ग्रामीण इलाके के लिए एक उदाहरण हैं। यू आर एग्जाम्पल टू एवरी सोल्जर। आप एक डिसेबल्ड के लिए, वंचित के लिए, जो गांव के बिल्कुल आखिरी पंक्ति में है, उसके लिए एक एग्जाम्पल है कि अगर आपने किसी परिस्थितियों, किसी कारण, किसी चुनौतियों के कारण यू मिस्ड योर हायर एजुकेशन, हियर इज अ चांस फॉर यू। मैं उन सब की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं दैट यू लेट दैट। प्रसन्नता है कि जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो आर्थिक रूप से वंचित हैं, जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, इंडस्ट्री में हैं, बॉर्डर पर हैं, सरहद पर कार्य कर रहे हैं, आप उन सब के लिए एग्जाम्पल है कि किस प्रकार से ऑनलाइन और डिजिटल लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। ये गर्व का विषय है कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने न केवल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NAP को लागू करने वाला राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय है, बल्कि NCVT की मान्यता और 12B की दिशा में इसकी प्रगति इसे एक सशक्त, एम्पावर्ड एवं पूर्ण संस्थान के रूप में स्थापित करती है। बिग कॉन्फिडेंस कभी-कभी ऐसा लगता है कि हम अपने आप को पहचान नहीं पाते। एज ए इंडियन हमको पता नहीं है हमारी पहचान क्या है, हमको पता नहीं हमारी सेल्फ वैल्यू और सेल्फ वर्थ क्या है। दुनिया वाले तो हमारा इंतजार कर रहे हैं कि हम पूरी दुनिया को एक विश्व गुरु की लीडरशिप लें, लेकिन हमको अपने आप से मालूम नहीं। लेकिन आपने ये जो चेष्टा की है, ये जो कार्य किया है, पहल की है अपने शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की, यू आर द वन हु इज टेलिंग द एंटायर 140 करोड़ भारतीयों को कि आप अपनी पहचान को बनाएंगे। मैं बिग कॉम्प्लीमेंट देता हूं। देखिए, हाँ, ताली मारिए। आज के डिजिटल युग में, आज के इस 21st सेंचुरी के क्षण में, जब ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडर्नाइजेशन, जब चीजें बदल रही हैं, अवसरों की कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। इनफैक्ट मुझे बहुत खुशी है कि इस डिजिटल युग के अंदर में यह विश्वविद्यालय सीमाओं को लांघ चुका है। इट इज ऑलरेडी क्रॉस। जो हमको कोविड के समय में सबक सीखा था, ऑनलाइन का, डिजिटाइजेशन का, नॉन फिजिकल एजुकेशन का, वो आप प्रमाणित कर रहे हैं। स्वयं मंच के माध्यम में अब तक 60 से अधिक देशों के 2,06,000 से अधिक शिक्षार्थी हमसे जुड़ चुके हैं। मुझे अत्यंत खुशी है कि 51 कितने फॉरेनर्स ऑलरेडी दे हैव टेकन एडवांटेज ऑफ। 51 देशों के, मुझे लगता है कि एक दिन आएगा जब 108 देशों के लोग यहां से आएंगे। इस विश्वविद्यालय ने साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक और वेब टेक्नोलॉजी जैसे मॉडर्नाइज अत्याधुनिक पाठ्यक्रम को जो आपने लागू किया है, मैं बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर दैट।
ये एक्चुअली हम लोग भविष्य की चुनौतियों के लिए आप तैयार कर रहे हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, ईच वन ऑफ यू हुज टेकन द डिग्री टुडे, कि आपने अपनी जिम्मेवारियां, अपनी परिस्थितियां, उसकी वजह से हायर एजुकेशन पहले नहीं किया, कठिनाई थी, लेकिन अब लिया है। आप में से मुख्यतः काफी ऐसे हैं जो अर्नर भी हैं और लर्नर भी हैं। माय कॉम्प्लीमेंट्स टू यू। और आपने इस डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से अपनी शिक्षा प्राप्त की है when the condition was that you are under employment, और ये जो प्रगति आपने की है, नए स्तर को जो प्राप्त किया है, my big congratulations to you। मैं एक बार फिर कहता हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें हमारे दूरस्थ शिक्षा, हमारे समय की मांग और सामाजिक न्याय की सशक्त अभिव्यक्ति की है। एक बात पक्की है कि ये जो ओपन यूनिवर्सिटी है और इसका जो मेथड ऑफ एजुकेशन है, ये सचमुच शिक्षा के क्षेत्र में एक साइलेंट रेवोल्यूशन ला रहा है। एंड यू आर साइलेंटली एजुकेटिंग दोज who could not reach up to the seat of education till now. My big compliments to you. आपके शिक्षकगण, आपकी फैकल्टी, आपके जो भी इस यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप क्रांतिकारी हैं। You are bringing a revolution in the arena of education. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कभी आप किसी चैटबॉट, इंटरनेट, गूगल वगैरह को पूछना कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की उपलब्धियां क्या हैं, उनसे पूछना कि अचीवमेंट, अकम्प्लिशमेंट और लॉरेंस क्या है। आपको पढ़कर खुशी, खुद ही अत्यंत खुशी होगी। एक जोर से ताली हो जाएगी। इनफैक्ट मुझे बहुत खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत एट द रेट 2047 का संकल्प हम सभी के लिए जो दिया है, वो हमारे सबके लिए एक महान प्रेरणा पुंज है। इस गौरवशाली लक्ष्य की प्राप्ति से हमारे युवाओं की मेधा, शिक्षण संस्थानों की प्रतिबद्धता और इनोवेशन की भूमिका अहम है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। एंड वी मस्ट रियलाइज द मीनिंग ऑफ एवरी वर्ड व्हाट ही सेड। मुझे ऐसा लगता है कि आज सबसे बड़ी आवश्यकता है रिसर्च, और हम रिसर्च को अपनी संस्कृति, अपने कल्चर का हिस्सा कैसे बनाएं, ताकि हमारे विद्यार्थी केवल नौकरी पाने वाले ही नहीं, बल्कि दे शुड बी जॉब गिवर्स। यू शुड लीड द मार्केट, यू शुड लीड द जॉब मार्केट। You should be one of those who are seeking for the jobs from the people around. You're the one who should get into the arena of startup, entrepreneurship, manufacturing, productivity. जो भी क्षेत्र है, उसमें in the pursuit of excellence. ये जो कालखंड चल रहा है, इस कालखंड ने ये स्पष्ट कर दिया है कि दूरस्थ डिस्टेंट और डिजिटल शिक्षा अब विकल्प नहीं, बल्कि हमारी आवश्यकता है। दिस इज द नीड एंड नेसेसिटी ऑफ द नेशन एट दिस मोमेंट। एक बात पक्की है कि किसी भी राष्ट्र की जो प्रगति है, वो इस बात से तय होती है कि उसकी शिक्षा व्यवस्था कितनी समावेशी, इंक्लूसिव, लचीली, फ्लेक्सिबल और भविष्य दृष्टा है।
And I think open and distance learning is one arena which can satisfy that requirement of the nation. एक बात पक्की है कि हमारी सबकी आत्मा कहती है कि भारत को ज्ञान आधारित आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। और जब हम देखते हैं अपना लक्ष्य 21st सेंचुरी, तो बातें हैं कि इस क्षण के ऊपर में हमारा जो दृष्टि है, that is absolutely straight on what we want to achieve for 2047। हमारी अर्थव्यवस्था आज चौथे स्थान पर है और किसी क्षण भी ये तीसरे स्थान पर लेके जाएगी, लेकिन उसके आगे सेकेंड और फर्स्ट के लिए हमको बेहतर करना। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। आज दिन है कि हम सब संकल्प लें कि हम किस प्रकार से अपने आप को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर के स्थान के ऊपर में लेके जाए। कभी कभी बहुत टचिंग लगता है कि उत्तराखंड के अंदर में पर्वतीय स्थान है, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है, जमीन पर एजुकेशन को कैसे उतारें, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, चुनौती है। और हमारे जो स्टडी सेंटर हैं, हमारे जो एग्जाम सेंटर हैं जो स्थापित किए हैं, ये उनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि हमारी एजुकेशन हमारे ग्रामीण इलाकों में जाए। आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट द यूनिवर्सिटी की आपने इनिशिएटिव लेकर बीजी ग्रुप आर्मी का जो सेंटर है, कुमाऊं का रेजिमेंट का जो सेंटर है, वहां पर आपने स्टडी सेंटर बनाने का निर्णय लिया। मुझे बहुत खुशी है कि इस यूनिवर्सिटी ने अपना स्पेक्ट्रम को, अपने मेल मिलाप को बढ़ाया है, अपने नेटवर्क को बढ़ाया है। आपने कई संस्थानों के साथ में एमओयू किए, आपने IIT रुड़की और न जाने कितने संस्थानों के साथ में आपने एमओयू किए। मैं इस क्षण हमारे नए नियुक्त कुलपति महोदय जी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपने यहां आकर ब्यूरोक्रेटिक बहुत पहल लेके आए हैं, बहुत इनिशिएटिव लेके आए हैं, एक नया जोश लेके आए। और मुझे बहुत खुशी है कि पूरा परिवार, यूनिवर्सिटी का परिवार आपको आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मदद कर रहा है। आपने यहां आने से पहले हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। आप कई फॉरेन कंट्री में गए, वहां पर सेवा की और आपका जो अनुभव है दैट इज एब्सोल्युटली इंटरनेशनल एंड इंस्पायरिंग। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आपके एक्सपीरियंस से पूरी यूनिवर्सिटी, all those who are working here, and also the students will gain immensely out of that. मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि हम मुक्त शिक्षा प्रणाली को नवाचार, तकनीक और सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ आगे बढ़ाएं, तो यह शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक एक्चुअल क्रांति ला सकती है। I'm looking at this university to bring revolution in this area. कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है, आपको पहले महामहिम राष्ट्रपति जी ने डिसेबल्ड को, दिव्यांगों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाने के लिए पुरस्कार दिया। You can actually bring a revolution how to look at the subject of education for the disabled. और अगर हम 21st सेंचुरी को बारीकी से देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्पेस, साइबर, डिजिटाइजेशन, ये सब आपको मदद कर सकती हैं एजुकेशन को एक रेवोल्यूशनरी स्केल के ऊपर में आगे ले जाने के लिए। जितने स्टूडेंट्स पास आउट, जिनको डिग्री मिली है, मैं आपको आत्मा से कहना चाहता हूं, दिल से कहना चाहता हूं, एज ए फ्रेंड कहना चाहता हूं,
कि आप सपने देखिए, खुली आंखों से सपने देखिए, अनलिमिटेड अनरिस्ट्रिक्टेड सपने देखिए और उन सपनों को लक्ष्य के रूप में डिफाइन कीजिए। एक बात पक्की है कि एक बार आप उन सपनों को हकीकत बनाने के लिए जब संकल्प लेंगे तो अवश्य ही आपको सिद्धि प्राप्त होगी उन लक्ष्यों के। एक बार संकल्प ले लिया तो उसके बाद शिव जी का वो जो मंत्र है, विल पावर, इच्छा शक्ति, सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन। लाइफ इज ऑल अबाउट संघर्ष, लाइफ इज ऑल अबाउट हार्ड वर्क। बिना हार्ड वर्क परिश्रम के कुछ नहीं मिलता। और आप अपनी पहचान बनाएंगे। आज इतना अच्छा लगा कि हमारे बेटे बेटियों ने तीन मेडल, मुझे तो लग रहा था उनपे शिवजी का वरदान है। एक मेडल लेने के लिए न जाने कितना संघर्ष करना पड़ता है और शिवजी का चमत्कार देखिए, तीन मेडल। जोर से ताली बजाइए, जोर से ताली बजाइए उन आत्माओं के लिए जिन्होंने ये कर दिखाया है। मेरी रिक्वेस्ट है, अपनी पहचान बनाइए, अपना रेपुटेशन बनाइए, अपनी सेल्फ वर्थ और सेल्फ वैल्यू को पहचानिए। आज युवा दिवस है और आज बहुत ही ऐसा लगता है कि जो हमारी युवा पीढ़ी, अमृत पीढ़ी है, यही हमको 2047 में हमारे लक्ष्य के सक्सेस के अंदर में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन करेगी। 65% ऑफ पॉपुलेशन इज अंडर 35। ऐसा लगता है कि ये जो हमारे परिवार है, युवा शक्ति। और आज मुझे बहुत खुशी हुई कि आज सबसे सक्सेसफुल जो ग्रुप था वो हमारी महिला शक्ति, हमारी नारी शक्ति, हमारी बेटियां थी। आपने देखा एक परिवार जिसमें वेटरन पूर्व सैनिक थे, उनकी बेटी ने उनको क्या इज्जत दी है। उत्तराखंड की बेटियां पूरे विश्व में सबसे अलग हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में मैं जिस भी यूनिवर्सिटी में जाता हूं पाता हूं कि 70% ऑफ गोल्ड मेडल PhD is achieved by हमारी बेटियां। ये उस झील की तरह है, ऊपर से पानी एकदम नॉर्मल लग रहा है, लेकिन नीचे जो तरंग है, वेव है, ट्रेंड है, वो हमारी महिला शक्ति, नारी शक्ति और हमारी बेटियां की उत्कृष्टता, एक्सीलेंस और सक्सेस है। आज सचमुच आत्मा से स्वामी विवेकानंद जी को गहराई से नमन करने का दिल कर रहा है, पूरे परिवार का। मैं आप सबको इस शुभ दिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उन्होंने हमको भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और राष्ट्र गौरव के बारे में पाठ पढ़ाया। इनफैक्ट इफ यू वांट टू नो व्हाट इज द DNA, जो गहरा ज्ञान है ब्रह्मांड का, एक भारतीयता का गहरी सोच क्या है, देन यू शुड रीड विवेकानंद जी की पुस्तकों को पढ़िए। मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, जब मैं कैप्टन था तो मैंने 12 वॉल्यूम्स विवेकानंद जी की खरीदी और उनको एक एक शब्द को अंडरलाइन करके अंदर में सीखा। इट्स treatise of a deep knowledge on what is Brahman, what is भारतीयता और पूरा सनातन क्या है। I would request you to please read
विवेकानंद बुक्स टू अंडरस्टैंड कि क्यों हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। उन्होंने आत्मविश्वास, राष्ट्रभक्ति, कर्मयोग की चेतना का संचार किया, हमें सशक्त पावर किया, आत्मनिर्भर और गौरवशाली भारत के निर्माण की दिशा में हमको गाइड किया। उन्होंने कितना सुंदर कहा। आई थिंक दैट्स अ बिग मैसेज बाय हिम। क्या कहा उन्होंने? सोचिए, कोई बहुत बड़ी, बहुत ही छोटे से सेंटेंस में उन्होंने पूरे जीवन का संघर्ष, संकल्प, हार्ड वर्क, विल पावर, हर एक चीज को समाप्त किया। उन्होंने कहा, आवाज ज्यादा आ रही है, ठीक आ रही है, पता नहीं, जब आत्मा से दूसरे तो आवाज ऐसी ही है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, इतनी गहराई की बात है, उन्होंने कहा, उठो, जागो, भागो। आज आत्मा से एडीसी ने ऑलरेडी बोल दिया कि आपका समय समाप्त हो गया है, लेकिन आत्मा कह रही है कि जो आत्मा में है अवश्य ही अपने परिवार के साथ साझा करो। और उसी विश्वास से मैं आपको कहना चाहता हूं, सबसे जरूरी हमारे लिए है नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि। जो हमारी प्राथमिकता, प्रायोरिटी होनी चाहिए, दैट शुड बी नेशन फर्स्ट। और दूसरा मैं आप सबको कहना चाहता हूं, आमतौर में हम जीवन में अपने लिए जीते हैं, सेल्फिश तरीके से जीते हैं। अपने आप को एक परिवर्तन लाइए, औरों के लिए जिए। लेट्स हेल्प आउट अदर्स। जो आज आपने डिग्री प्राप्त की है, आप लीडर बने हैं, आपकी जिम्मेवारी है कि आप औरों के लिए लीड अदर्स, औरों के लिए काम कीजिए। अपने लिए तो सारे कर दे, लेकिन आप जैसे योद्धा, दे शुड बी द लीडर्स। और एक बहुत ही गहरी बात मैं आपसे आत्मा के स्तर पर साझा करना चाहता हूं। गुरु नानक देव जी ने कहा, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी का पहला शब्द, पहला अंग, एकम, वननेस, ज्वाइंटनेस, एकता। हमने ये बात समझी ही थी, इसलिए 1000 साल तक मुगलों और अंग्रेजों के नीचे गुलामी की, अत्याचार थे, बेइज्जती सही थी। उन्होंने हमारे ऊपर में ऐसे अत्याचार किए, उससे एक ही सबब थी कि हर भारतीय को समझ आना चाहिए कि एकता क्या चीज है। वननेस, ज्वाइंटनेस, और इस एकता को अपनी आत्मा में एज ए भारतीय आत्मसात कीजिए। आप जिस प्रकार सुन रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आपकी आत्मा ने ये बात सुन ली। अंत में मैं एक ही बात कहूंगा कि ऑल दोस हु गॉट द डिग्रीज टुडे, टू बी ए लीडर you'll have to put extra 1 hour as compared to your contemporary. जो आपके साथी जब थक जाते हैं, उस वक्त में एक्स्ट्रा 1 hour आप डालेंगे, तभी आप लीडर बनेंगे। आपके अंदर में कोई स्पेशलाइजेशन होगी, कोई सुपर स्पेशलाइजेशन होगी, तभी आप लीडर होंगे। आपके अंदर कुछ पैशन होगी, एक्सपर्टीज होगी, शुड डेवलप ए पैशन और एक्सपर्टाइज। आपको तो ऑलरेडी आपने ओपन यूनिवर्सिटी से क्वालिफिकेशन लेने की एक सक्सेस अचीव कर ली है। यू कैन डेफिनेटली अचीव बिगर सक्सेस हियर। मैं बहुत
बहुत खुश हूं कि आज इस पर्व में, आज इस पारिवारिक सम्मेलन में श्री मोहन सिंह बिष्ट जी आए हैं। एक ताली हो जाए उनके बहुत। आई एम सो हैप्पी कि हमारे वाइस चांसलर साहब डॉक्टर मनमोहन जी आए हैं। हमारे वाइस चांसलर श्री सतपाल सिंह बिष्ट जी आए हैं। हमारे वाइस चांसलर एसटीएस श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी श्री डॉक्टर एम.के. जोशी जी यहाँ पर जब बाकी के वाइस चांसलर आते हैं तो ये दिखाता है कि हमारे एजुकेशन में क्या ज्वाइंटनेस है, किस प्रकार से हम एक दूसरे की मदद करते हैं। मैं बिग कॉम्प्लीमेंट, मुझे अत्यंत खुशी है कि डॉक्टर दुर्गेश मंत्री यहाँ आए हैं, बीजी यूकोस और ओपन यूनिवर्सिटी के ही हैं और वो इतना सुंदर कार्य कर रहे हैं अपने क्षेत्र के अंदर। आई एम एक्चुअली हैप्पी कि मेयर साहब, मेयर हल्द्वानी गुजरात जी यहाँ बैठ कर मैं श्री खेमराज भट्ट जी को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ रजिस्ट्रार साहब कि आपने बहुत सुंदर तरीके से पूरा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन किया, बहुत मेहनत की है। रजिस्ट्रार एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल और टास्क है